हाय फ्रेंड्स, इंडियन रसोई ट्रीट में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दो तरह के पास्ता जो अक्सर हम सब रेस्टोरेंट्स और शादियों में बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। इन्हें बहुत ही सरल तरीके से घर पर ही बना के खाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे। उसके लिए एक चौड़ा बर्तन लें और उसमें पास्ता से 2-3 गुना ज्यादा पानी डालें। यहाँ पर हम 150 ग्राम पास्ता उबालने के लिए डाल रहे हैं। अब इसमें एक छोटा चम्मच नमक मिलाएं। नमक को पानी में अच्छी तरह मिला लें। पास्ता कई आकार के मिलते हैं, आप किसी भी आकार से पास्ता बना सकते हैं। पास्ता को 1-2 उबाल आने तक ढक के पकने दें। 2 मिनट के बाद देखें, पास्ता अच्छे से उबल रहे हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि जो जरूरी टिप्स हैं आप उन्हें मिस न करें। आप देख सकते हैं पास्ता कितने अच्छे से गल गए हैं। अब इन्हें छलनी में निकाल लें। आप ये पास्ता घर में मौजूद मैक्रोनी से भी बना सकते हैं, उनके स्वाद में कोई फर्क नहीं होता। अब गरम पास्ता पर ठंडा पानी डालें। आप चाहें तो नल के नीचे भी इन्हें धो सकते हैं। 2 छोटे चम्मच जितना ऑलिव ऑयल या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल पास्ता में अच्छी तरह मिला ले। इससे पास्ता आपस में चिपकेंगे नहीं। पास्ता हमारी उबल चुकी है। अब बारी है मसाला बनाने की। सबसे पहले हम रेड सॉस वाले पास्ता बनाएंगे। अब एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें। आप तेल की जगह बटर या घी भी डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन डालें। अब इसमें एक छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डालें। पास्ता एक ऐसा स्नैक है जो हम लगभग हर शादी में बड़े शौक से खाते हैं। आधी कटोरी कटी हुई पत्ता गोभी डालें। इन्हें 1-2 मिनट के लिए भून लें। इससे गोभी का कच्चापन चला जाएगा। अब हम 4 बड़े चम्मच जितने कटे हुए मशरूम्स मिलाएंगे। ताज़े मशरूम्स खरीदने के बाद सबसे पहले उन्हें गुनगुने पानी में धोएं और थोड़ा घी या तेल में सौटे करके फिर उन्हें उपयोग में लाएं। इसमें 4 बड़े चम्मच फ्रोजन कॉर्न डालें। आधी कटोरी कटी हुई बीन्स डालें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आधी कटोरी लंबी कटी हुई गाजर डालें। अब इन सब्जियों को थोड़ी देर के लिए भून लें। आप पास्ता में सब्जियां अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। आंच को मध्यम रखें। हमें यहाँ पर सब्जियों को गलाना नहीं है, सिर्फ इसका कच्चापन निकालना है। आप देख सकते हैं सब्जियों का मॉइस्चर सूख चुका है। अब इसमें हम कटी हुई शिमला मिर्च मिलाएंगे। शिमला मिर्च को ज्यादातर आखिर में डालें, इससे उसका रंग वैसा ही रहेगा। यहाँ पर मैंने 4 ब्लांच किए हुए टमाटर लिए हैं। यहाँ 4 उबले हुए टमाटरों को छीलकर और उनको बारीक काट कर डालें। इनको अच्छी तरह घुमा के और 2-3 मिनट के लिए ढककर पकने दें। हमारी यही कोशिश रहती है कि हर रेसिपी बनाने में सरल और हेल्दी हो। थोड़ी देर के बाद इसे खोलकर चेक कर लें। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह गल चुका है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप मिलाएंगे। 1 छोटा चम्मच नमक मिलाएं। इन सबको अच्छी तरह मिला लें। इसमें 1 छोटा चम्मच मैगी मैजिक मसाला मिलाएं। इस मसाले को पास्ता में मिलाने से उसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। आप मैगी मैजिक मसाला की जगह मैगी क्यूब्स भी डाल सकते हैं, जो ज्यादातर सूप में डालने के काम आती हैं। पास्ता का मसाला अब तैयार है। अब इसमें हम पहले से ही उबली हुई पास्ता मिलाएंगे। उबली हुई पास्ता का आधा हिस्सा रेड सॉस में मिलाएंगे और आधा हिस्से से हम व्हाइट सॉस की पास्ता बनाएंगे। पास्ता और सब्जियों को अच्छी तरह मिला लें और ऊपर से ग्रेट की हुई चीज डालें। अब इसे 1-2 मिनट के लिए ढक के पकने दें जब तक चीज बिल्कुल न पिघल जाए। रेड सॉस पास्ता तैयार है। चीज बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब बारी है व्हाइट सॉस पास्ता बनाने की। उसके लिए एक नॉनस्टिक पैन लीजिए। उसमें 1 छोटा चम्मच तेल गरम करें। गरम तेल में 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन डालें। 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक डालें। आप यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज डालें। इन तीनों को हल्का गुलाबी होने तक पकाएं। आप देख सकते हैं प्याज हल्का गुलाबी हो चुका है। अब इसमें आधी कटोरी कटी हुई पत्ता गोभी मिलाएं। आधी कटोरी लंबी कटी हुई गाजर डालें। 4-5 बड़े चम्मच जितनी कटी हुई मशरूम्स और उतनी ही मात्रा की फ्रोजन कॉर्न डालें।
आधी कटोरी कटी हुई बीन्स डालें। अब इन सबको थोड़ा भून लें जब तक इनका कच्चापन न चला जाए। पास्ता एक ऐसा स्नैक है जो लगभग हर शादी में बड़े शौक से खाया जाता है। अब इसमें आधा कटोरी कटी हुई शिमला मिर्च डालें। अब इनको 1-2 सेकंड के लिए सेक लें। एक छोटा चम्मच नमक मिलाएं। एक छोटे चम्मच जितनी काली मिर्च मिलाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक बार इन सबको अच्छी तरह मिला के और आंच से उतार लें। अब बारी है व्हाइट सॉस बनाने की। एक नॉनस्टिक पैन लें, उसमें 1 बड़ा चम्मच बटर डालें। 1 बड़ा चम्मच घी डालें। आप चाहे तो सिर्फ बटर से भी व्हाइट सॉस बना सकते हैं। अब इसमें 2 बड़े चम्मच मैदा डालें। इन्हें धीमी आंच पर हल्का गुलाबी होने तक सेक लें। मैदे और मक्खन को हमें लगातार घुमाते रहना है, वरना ये नीचे से जल जाएगा। व्हाइट सॉस एक ऐसी सॉस है जिसको मिलाने से कई तरह की लजीज बेक डिशेस बनाई जाती हैं। मैदे को तब तक भूनें जब तक उसका कच्चापन चला न जाए। इनमें से भूनने की महक आ रही है और मैदे का रंग भी थोड़ा बदल चुका है। अब इसमें 1 कप दूध मिलाएं। दूध मिलाने के बाद इनको लगातार घुमाते रहें ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। आप देख सकते हैं व्हाइट सॉस कितनी क्रीमी और एक साथ बन रही है। इसमें 2-3 उबाल आने तक लगातार घुमाते रहिए और इस बीच आंच को मध्यम ही रखें। अब इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डालें। आधे छोटे चम्मच जितनी काली मिर्च डालें और सॉस को फिर से अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें बॉइल्ड पास्ता मिलाएं। सौटे की हुई सब्जियों को मिलाएं। अब इन सबको अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑरिगेनो मिलाएं। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप अजवाइन को भी थोड़ा हाथ में क्रश करके मिला सकते हैं। 2-3 बड़े चम्मच कद्दूकस की हुई चीज़ मिलाएं और इन सबको अच्छी तरह मिला लें और 2 मिनट के लिए ढक के रखें। 2 मिनट के बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आप तीखा खाने के शौकीन हैं तो 1 छोटा चम्मच चिली सॉस मिलाएं और सर्व करें। है ना व्हाइट सॉस और रेड सॉस के पास्ता बनाना बहुत ही आसान। ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।